हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं 1.250 रोडो की। और इसमें हमें एक डिस्क दे रखी है और डिस्क के ऊपर एक ऐसा टॉर्क लग रहा है एक्सिस के अबाउट जिसका मैग्नीट्यूड जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के, और उसकी वजह से इसमें डिसलेशन आ रहा है। तो जब डिसलेशन आएगा तो इसका मतलब उसकी टॉर्क की इक्वेशन में जो है माइनस इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, और क्या लिखना चाहिए हमें? मोमेंट का मतलब टॉर्क होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा। तो यहां पे के प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट मान लेते हैं अपन, और टॉ को जो है जब आई अल्फा लिखेंगे तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है स्टॉप होने तक इसकी जो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की क्या होगी। फ्लाईव्हील और डिस्क एक ही बात है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो जितना ही एंगल टर्न करेगा उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम जो इसको रुकने में लगेगा। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये सिंबल इरोडो कॉमनली यूज में लेते हैं, और ये थीटा अपॉन टी के बराबर होगा। हमें एक तो स्टॉप होने में कितना एंगल टर्न करेगा वो निकालना है, और स्टॉप होने में टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो अल्फा के जो दो पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक तो डी ओमेगा बाई डी टी, उससे हम इनिशियल ओमेगा नॉट से 0 तक इंटीग्रेट करें अल्फा को लिखकर तो टाइम आ सकता है। और ऐसा ही अल्फा का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, उसको भी अपन ओमेगा नॉट से 0 तक इंटीग्रेट करें तो एंगल आ सकता है। तो यहां पर वही करना है अपने को कि सबसे पहले जो है इस नोटेशन को यूज करके टी निकाल लो, फिर इस नोटेशन को यूज करके थीटा निकाल लो, और जो के जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है वो होपफुली जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। इसीलिए जो है क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, बिकॉज वो आंसर में अपीयर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले डी ओमेगा बाई डी टी से टाइम निकालते हैं। वेरिएबल्स एक तरह के वेरिएबल्स एक तरफ ले जाओ, माइनस भी यहीं रख लेते हैं। क्योंकि ओमेगा नॉट से 0 तक इंटीग्रेट करना है तो लिमिट्स रिवर्स कर देंगे, और ये बन जाएगा 2k अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू डी टी। तो एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया। 1 अपॉन रूट ओमेगा का इंटीग्रेशन 2 रूट ओमेगा होता है, तो लिमिट्स उल्टी करने के बाद ये मिल जाएगा हमें 2 रूट ओमेगा नॉट, और यहां से मिल जाएगा हमें डी टी से टी, तो 2k टी अपॉन एम आर स्क्वायर। टी की वैल्यू इससे आ गई अपने पास एम आर स्क्वायर रूट ओमेगा नॉट अपॉन के। ये टाइम हो गया। ऐसा ही हम करते हैं एंगल टर्न निकालने के लिए। तो वेरिएबल्स जो है ओमेगा के एक तरफ जब लेके जाएंगे टू के अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये ओमेगा नॉट से 0 तक इंटीग्रेट करें 0 से थीटा तक, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी इससे। तो रूट ओमेगा का इंटीग्रेशन जो है ओमेगा की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 3/2, तो 2/3 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू
माइनस साइन जो है अपन ने यूज में ले लिया है, इज इक्वल टू 2k अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा ये। तो थीटा की वैल्यू यहां से अपन लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट की पावर 3/2 अपॉन 3k। तो ये तो थीटा हो गया और ये t हो गया। अब हमें जो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए थीटा अपॉन टी करना है। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट की पावर 3/2 अपॉन 3k, तो थीटा हो गया, और t से डिवाइड करें एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट की पावर हाफ अपॉन k, तो k कैंसिल हो गया, एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमें मिलेगा ओमेगा नॉट अपॉन 3, और वही आंसर है। तो आप देख सकते हो कितना जो है आसानी से इंटीग्रेट करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली, और बड़ा सिंपल सा आंसर हमें ओमेगा नॉट बाई 3 मिल गया, जिसमें कितना मिनिमम डेटा की जरूरत पड़ रही है हमें, ना मास की जरूरत पड़ रही है, ना रेडियस की जरूरत पड़ रही है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भी जरूरत नहीं है। तो यही क्वेश्चन की ब्यूटी होती है कि मिनिमम डेटा से जो है उसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा होता है, और आपको जो है सारा दिमाग खुद लगाना पड़ता है, और यही इरोडो के प्रॉब्लम्स में की ब्यूटी है। थैंक यू।